Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Hope you all will be fine. Today we will discuss about distributed DBMS reliability and replication techniques. So first of all, I will introduce you to my group members. So myself Mohsin Raza and Rabia Khalid, Muhammad Fazle Manan, Bilal Ghaffar and Asad Manzoor. So we will discuss about our topic. So first of all, we will see about contents of the day. We will discuss about database reliability and data replication in DBMS. डेटाबेस रिलायबिलिटी के बारे में हम डिटेल में जाएंगे और रेप्लिकेशन को भी हम डिटेल में ही देखेंगे। ये बहुत ही अहम टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेटाबेस रिलायबिलिटी के बारे में। डेटाबेस रिलायबिलिटी को देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिलायबल और रिलायबिलिटी होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलायबल क्या होता है? अ सिस्टम इज कंसिडर्ड रिलायबल if it functions as per its specification and produces a correct set of output values for a given set of values. Reliable, हर वो चीज़ वो रिलायबल होती है जिसको हम कोई भी इनपुट देते हैं वो अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमें वही आउटपुट देता है जो हम चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वो सिस्टम हमेशा रिलायबल होता है। और सेकेंडली, reliability. Reliability, it is a measure used to indicate how successful is the system in providing the service it was intended for. मतलब रिलायबल तो हो गया हमारा डाटा। अब रिलायबिलिटी वो एक मेजर है जो इंडिकेट करती है कि हमारा सिस्टम कितना, मतलब किस हद तक उसने हमें प्रोवाइड की है वो सर्विस जिसको हम चाह रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये हमारी है रिलायबिलिटी। Basically, reliability is the degree to which a test consistently measure whatever it means. अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारी आउटपुट, मतलब जो हमें वैल्यू चाहिए वो एक वैल्यू हमें आ गई। सेकंड, हम एक दिन बाद, 2 दिन बाद करते हैं तो फिर हमें कोई वैल्यू रिसीव होती है। थर्ड टाइम करते हैं, मतलब 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम एवरेज निकालेंगे। अगर हमारी जो वैल्यू जब तक हमारी सेम नहीं आ जाती तो वो हमारा रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। जब तक वो नहीं आएगी, हमारी सब एक्सपेरिमेंट में सेम नहीं आएगी, तब तक हमारा जो वो एक्सपेरिमेंट है वो रिलायबल नहीं होगा। So database reliability is a measure of accuracy and consistency. मैंने आपको पहले भी बताया है कि database reliability का मतलब हमने मेजर करना है कि हमारा डाटा कंसिस्टेंट है और एक्यूरेट है। हमने उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेजर करना होता है। अब database reliability हमारे कुछ 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी, सेकंड डाटा सेफ्टी एंड थर्ड डाटा रिकवरेबिलिटी। ये तीनों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने रिलायबिलिटी मेंटेन किस तरह करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम 3 जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा सेफ्टी एंड डाटा रिकवरेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है? डाटा इंटीग्रिटी हमने डेटाबेस में देखा था, हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में हमने देखा था कि डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा। मतलब हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। जब तक हमारा डाटा करेक्ट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हमारा डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि जब तक हमारा कंप्लीट डाटा नहीं होगा या करेक्ट नहीं होगा तो हमारा डेटाबेस जो है रिलायबल नहीं होगी। तो जब कंप्लीट हो जाता है डाटा और करेक्ट हो जाता है तो ये हमारा डाटा कंसिस्टेंट बन जाता है। कंसिस्टेंट डाटा होता बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा डाटा है जिसे प्रोसेस जब किया जाता है तो हमेशा हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट रिसीव होता है। जो हम चाहते हैं रिजल्ट वही हमें मिलता है।
तो इसमें एरर भी नहीं आएंगे। डाटा इंटीग्रिटी आपको समझ आ गया होगा कि ये एक कंप्लीट और करेक्ट डाटा होता है, एक्यूरेट डाटा होता है। अब हम चलते हैं हमारे थोड़ी डिटेल की तरफ। डाटा इंटीग्रिटी एंड डाटा सेफ्टी आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ डाटा रिलायबिलिटी। डाटा इंटीग्रिटी और डाटा सेफ्टी हमारे डाटा रिलायबिलिटी के मेन कंपोनेंट्स हैं। इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग वैलिडेशन रूल्स using the right data types as well as maintaining data transfer accuracy through the use of encryption to ensure that data can't be altered during transmission। मैंने आपको पहले ही बताया हमें ट्रांसमिशन के दौरान या फिर जैसे भी हम ट्रांसमिट करते हैं अपना डाटा उसके दौरान चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अल्टर नहीं होना चाहिए या मॉडिफाई नहीं कर सकते हम। इससे क्या होगा, हमारी जो एक्यूरेसी है वो नहीं रहेगी, मतलब डाटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। हमारा डाटा मैंने आपको पहले बताया करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्लास का टेबल, एक स्टूडेंट का टेबल शो करवाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर और एज बताई हुई है। अब ये कंप्लीट डाटा है डाटाबेस में। ये स्टूडेंट का एक बना हुआ डाटाबेस जिसमें उनकी डिटेल दी हुई है। अब आप देखिएगा इसमें फिगर्स जो हमारे दिए हुए हैं वो सब एक्यूरेट हैं। आप देखिएगा अगर हम एज में मोहसिन रज़ा की एज में -21 कर दें, है तो वो भी फिगर मतलब नंबरिंग ही है, लेकिन वो डाटा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि -21 तो पॉसिबल नहीं है। अगर जब हम -21 लिखेंगे तो ये डाटा कंप्लीट नहीं होगा। जब डाटा कंप्लीट नहीं होगा तो ये रिलायबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम रोल नंबर फजले मनान मतलब 033 इसको रिमूव कर दें, मतलब ब्लैंक छोड़ दें, तो डाटा तो कंप्लीट नहीं है। पहला था एक्यूरेट नहीं है, ये अब कंप्लीट नहीं है। मतलब हमारे दोनों फैक्टर्स कंप्लीटनेस और एक्यूरेट दोनों होने चाहिए। जब ये दोनों होंगे तो हमारा डाटा कंसिस्टेंट होगा। जब ये डाटा कंसिस्टेंट होगा तो डाटा इंटेग्रिटी होगी, और जब डाटा इंटेग्रिटी होगी तो हमारा डाटाबेस रिलायबल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, वो है डाटा सेफ्टी। डाटा सेफ्टी बेसिकली होता क्या है? अब जैसा कि नई टेक्नोलॉजी है और हम जानते हैं हमारे डाटा वगैरह के चोरी हो जाने के और लॉस हो जाने के मतलब काफ़ी सारे ख़तरात होते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, हम पासवर्ड यूज़ करते हैं या फिर कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कोड यूज़ करते हैं या बायोमेट्रिक जिसमें हमारा फिंगरप्रिंट वगैरह भी आ जाता है वो यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारा डाटाबेस में भी ऐसे ही होता है। विद रिस्पेक्ट टू डाटा सेफ्टी देयर इज़ need for access control mechanisms such as authentication in which the user provides some form of unique and special credentials। मैंने आपको पहले बताया है कि यूज़र जो डाटाबेस में जिसका डाटा पड़ा हुआ है वो अपनी कोई ना कोई स्पेशल क्रेडेंशियल यूज़ करता है, कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी यूज़ करता है ताकि उसका डाटा चोरी ना हो सके, उसका डाटा कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके। डाटा सेफ्टी कंसर्न्स प्रोटेक्टिंग डाटा अगेंस्ट लॉस बाय इंश्योरिंग सेफ स्टोरेज। जब तक हमारी डाटाबेस सेफ नहीं होगी तो हमारा डाटा भी जो उसमें पड़ा है वो सेफ नहीं होगा। अब कोई भी यूज़र अपना डाटाबेस में सेव करता है, वो अपनी मर्ज़ी से यूज़र्स को शो करवा सकता है, अपनी मर्ज़ी से प्राइवेसी लगा सकता है, जैसा कि उसकी बर्थडे, उसका CNSA नंबर, ATM, क्रेडिट कार्ड या फिर उसकी कोई अमाउंट, बैंक अकाउंट वो रखता है। तो ये उसका राइट है कि उसका डाटा चोरी ना हो सके, उसका डाटा कोई भी लेके ना जा सके। अब लोगों का जो डाटा है वो डाटाबेस में सेव है, सिंगल डाटाबेस में सेव है, और एक जो स्पेसिफिक पर्सन है, हर एक बंदा उसका डाटाबेस में एक डाटा सेव है। इसी तरह इंडिविजुअली हम देखें तो हर पर्सन का डाटा
सिक्योर होना चाहिए डेटाबेस में, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसके डेटाबेस में से डाटा को एक्सेस ना कर सके। ये होता है डाटा सेफ्टी। जब तक डेटाबेस में डाटा की सेफ्टी नहीं होगी तो हमारा डेटाबेस रिलायबल नहीं होगा।